नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन का अध्याय 12 हम पढ़ेंगे, जिसमें से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। 12.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। और क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बच्चों, आपको पहले परिधि ज्ञात करना है और फिर क्षेत्रफल। तो परिधि क्या होती है ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला होता है भैया क्या, 2πr। ये होता है वृत्त का परिधि। और अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो πr² होता है। क्या होता है? πr²। तो पहले परिधि पूछ रहा है तो मान लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, r बराबर मान लेंगे कि इसमें दिया है 8.4। तो ये है r बराबर 8.4। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो 2 ऐसे रख दिया। पाई की वैल्यू आपको पता है कि नियर अबाउट 22/7 होती है, तो 22/7 रख दिया। और इंटू r में वैल्यू आपको 8.4 दिया, ये रख दिया। अब ये करेंगे कि हम 7 से इसको 22 दूना 44 इसका गुणा कर लेंगे, ये लिख दिया। और 7 से 84 को काटेंगे तो 12 7 84 होता है। तो 7 से इसे काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 1.2 आएगा। और 44 का 1.2 से गुणा करेंगे तो 52.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपकी परिधि ये आ गई। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू नियर अबाउट 22/7 होती है, रख दिया। आर की वैल्यू हमने रख दिया 8.4 गुणे 8.4। इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा भैया आपका क्या, क्योंकि आपको पता है कि 22/7 में 22 ये ऐसे रखेंगे तो ये लिख दिया। और 7 से इसको काटोगे तो 1.2 आएगा और ये 8.2 एजिटी उतार दिया। आप करेंगे क्या, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अतः वृत्त की परिधि आपको दे दी कितना, 52.8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया है कि एक वृत्त, एक अर्धवृत्त आकार के प्रोट्रैक्टर। भैया ये एक शब्द बहुत अच्छा मिल गया आपको, प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का मतलब होता है, जैसे हम लोग आपको बता दें कि जैसे हम लोग बोलते हैं इसको चांदा, तो अर्धवृत्त में जो ये चीज़ बनता है अर्धवृत्त, इसी को चांदे के टाइप के अर्धवृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप तो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप और प्लस का ये वाला लंबाई, तो ये लंबाई त्रिज्या के साथ में 2r होती है, तो 2r प्लस का πr, ये हो जाएगा इसका परिमाप। तो प्रोट्रैक्टर का आपको व्यास निकालना है, मतलब 2r आपको निकालना है। 2r बराबर d होता है, d का मतलब डायमीटर। तो व्यास बराबर 2r, तो त्रिज्या आपको नहीं निकालनी है, यहाँ पर व्यास निकालना है। और व्यास का मतलब 2r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले माना अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है और अर्धवृत्त का परिमाप जो दिया है आपको 108 सेंटीमीटर। और अर्धवृत्त का जो परिमाप का फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, 2r प्लस πr इज इक्वल टू दिया कितना है 108। यहाँ से r दोनों से कॉमन कर लिया तो ये हो गया और 2 एज इट इज लिखा और पाई की वैल्यू हमने 22/7 यहाँ रख दी। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो स्मॉल r बराबर आया क्या, 108। और ये गुण नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो 7 एकम 7, उधर मल्टीप्लाई में होगा तो ये 7 और बट्टे का ये बन जाएगा आपका 36। तो 108 गुणे 7/36, इसको सॉल्व करेंगे तो जो r की वैल्यू आएगी वह आ गई 21 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर पता हो गई तो प्रोट्रैक्टर का व्यास 2r होता है, तो 2 इंटू त्रिज्या, तो 2 गुणे 21 बराबर 21 दूना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया है। भैया दो वृत्त हैं, मान लीजिए दो वृत्त हैं, इनकी परिधि, परिधि का मतलब इस गोलाई का जो चक्कर है इसी गोलाई के अनुपात, मतलब इनकी परिधि का अनुपात, मतलब इनका जो है परिमाप निकाला गया और इसका अनुपात इतना है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब ध्यान ये देखना, जो परिधि होती है 2πr होती है, तो इसे 2πr1/2πr2 मान लेना।
तो यहाँ से 2 पाई खत्म, R1/R2 आपको दे रखा है 2/3। अब क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल होते हैं πr1² बटे πr2², पाई से पाई खत्म हो जाएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर बनेगा और R1/R2 है क्या 2/3। अब 2/3 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 आएगा, 3 त्रिका 9, 4 और 9 आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी, थर्ड भी खत्म होने वाला है। तो दो वृत्तों की परिधि आपको इतना दे रखी है, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 दूसरे की R2 है, तो परिधि 2x व 3x होंगी। तो करेंगे क्या 2πr1 से R1 की वैल्यू निकली, 2πr2 से R2 की वैल्यू निकली। अब क्षेत्रफलों का अनुपात πr1² यहाँ R1 पाई से पाई खत्म, R1/R2 की वैल्यूज पुट कर दिया और यहाँ पर क्या आ गया आपका फाइनल सॉल्यूशन 4:9 आ गया। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए ये त्रिभुज आपका दिया है, इसमें आपको त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। माना समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर तथा उसके अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको r दे रखा है और इसकी प्रत्येक जो भुजा है ये पूरी लंबाई आपको a दे रखा है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है πr²। बराबर 154, पाई की वैल्यू 22/7 हमने यहाँ पुट कर दिया, r² बराबर 154। तो यहाँ से r की वैल्यू हमने निकालना चाहा तो r की वैल्यू आ गई 49 का मतलब 7 सेंटीमीटर। तो r मतलब त्रिज्या आपको आ गई 7 सेंटीमीटर। अब जब आपको त्रिज्या पता चल गई तो करेंगे क्या, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए त्रिभुज में कोण जो ABC है वो 60 डिग्री होगा और कोण OBN जो होगा वो 1 कोण ABC के, तो OBN आप निकाल सकते हो 1/2 × 60 से आ जाएगा 30 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज OBN में tan 30 बराबर ON/BN होगा। अब tan 30 वैल्यू ऐसे रखा, ON का मतलब R और BN का मतलब a/2। इसे सॉल्व किया तो 14/a आया। ठीक है, कितना है 14/a। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 14/a को, तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, a बराबर 14√3 सेंटीमीटर आएगा। अतः समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होगा वो 3a होता है। तो 3a का मतलब 3 × a की वैल्यू 14√3, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 72.2 सेंटीमीटर आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। एक वृत्त के अंदर क्या है, ये भैया आपका वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया है। इस प्रकार से कुछ, ठीक, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, इसी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माना O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r इकाई तथा वृत्त के अंदर खींचे गए वर्ग ABCD की भुजा a इकाई है, तब वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। जो वर्ग का विकर्ण होगा, वर्ग का ये विकर्ण है और यही वृत्त का क्या है, यही वृत्त का भैया व्यास है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास, ये फार्मूला लगा देंगे। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है a√2 और व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो a = 2r/√2। √2 से जब 2 का कैंसिल करोगे तो √2r बन के आएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो πr² बटे a²। a की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ से निकाला था, यहाँ पुट कर देंगे तो √2 × r का होल स्क्वायर। या इसको जब सॉल्व करेंगे तो π/2 बनेगा। अतः वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात π/2 या π/2 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका खत्म हुआ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है। अब वलय आकार बोल दिया गया, वलय का मतलब गोलाकार। ठीक है,
जिसकी आंतरिक परिधि आपको दे रखी है 352 मीटर तथा बाह्य परिधि आपको 396 मीटर दे रखी है। आंतरिक परिधि का मतलब ये वाली जो लंबाई है ये, और बाह्य परिधि का मतलब ये वाली। भाई जैसे ये लाइन खींचा तो एक इधर साइड है एक इधर साइड, तो ये जो आंतरिक साइड का मतलब अंदर की जो साइड है तो ये है, दे रखा आपको इतना, और बाह्य साइड का मतलब इसके बाहर की जो लंबाई है वो दे रखी है इतना। पथ की चौड़ाई मतलब मान लिया हमने इस तरफ बनाया था तो ये जो चीज़ आपको बनी है यही आपकी पथ की क्या है, चौड़ाई है। तो यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। माना वलय की बाह्य त्रिज्या r मीटर है तथा आंतरिक त्रिज्या क्या है, स्मॉल r मीटर है। प्रश्नानुसार वलय की बाह्य परिधि ये दी है तो बाह्य परिधि 2 पाई कैपिटल R हो जाएगी। यहाँ से सॉल्व किया, कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई, 63 मीटर। तथा वलय की आंतरिक परिधि इतनी है तो स्मॉल r रखेंगे 2 पाई R, मतलब 2 पाई इंटू स्मॉल r बराबर इतनी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू आपकी 56 मीटर आ गई। अब स्मॉल r पता, कैपिटल R पता, पथ की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। पथ की चौड़ाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगी, तो 63 माइनस 56 करेंगे 7 मीटर आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और इसी के साथ इस वीडियो को विराम देंगे। दिया है एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। दोबारा इससे एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या r दे रखी है। माना वर्ग की भुजा कितना है a, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वही वृत्त का परिमाप होगा। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा होता है, और वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2 पाई r होता है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर करोगे तो 4a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, और पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 28 रख के यहाँ सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा जो है a है, तो वर्ग की भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा ख़त्म हुआ। आगे के सभी क्वेश्चन हम अगली वीडियो लेक्चर में देंगे। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।